नमस्कार दोस्तों। 1857 का जो विद्रोह था, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसे हम इस वीडियो में करने वाले हैं और इससे संबंधित जो है हर एक परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, शायद चाहे आप एसएससी, सीजीएल या आप बीएसएससी जो इंटर लेवल का परीक्षा अभी हाल ही में होने वाला है, और या यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इस चैप्टर को मिस मत कीजिएगा। और इससे पहले भी जो है हमने बहुत से वीडियोज अपलोड कर दिए हैं आधुनिक भारत से संबंधित। प्राचीन भारत के जो है हमने जितने भी चैप्टर्स थे उसके उसे जो है वीडियो वाइज कंप्लीट कर लिया है। मध्यकालीन भारत का भी जो है हमने चैप्टर वाइज जो है वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। इसी चैनल के एक प्लेलिस्ट है, लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम फॉर ऑल एग्जाम, ये प्लेलिस्ट का नाम है। इस प्लेलिस्ट में विजिट करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियो जो है अवेलेबल कर दिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कमेंट करें, लाइक करें। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, 1857 का विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था 10 मई को, और मेरठ से जो है ये प्रारंभ हुआ था। और मेरठ से स्टार्ट हुआ, उसके पश्चात जो है दिल्ली में शुरू हुआ, फिर उसके पश्चात जो है झांसी, कानपुर करते करते जो है ये बिहार में भी, बिहार तक और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी जो है यह फैल गया था। और 1857 के क्रांति को जो है एक जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है भारतीय लेखकों ने इसके बारे में कहा है। और मंगल पांडे ने जो है 29 मार्च 1857 में जो विरोध किया था 34 बटालियन इन्फेंट्री में, उन्होंने जो है 34 बटालियन में जो है उन्होंने इसका विरोध किया था कारतूस से संबंधित, जिसमें जो है जो राइफल लाई गई थी, नया राइफल था जिसका नाम था ब्राउन बेस को हटाकर जो है एनफील्ड राइफल नामक जो है राइफल लाया गया था। और इसमें जो है कारतूस जो था जिसे मुंह से खींचना पड़ता था, जिसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। और इसी कारण से जो है दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्मों का जो है इसमें इससे जो है दोनों धर्म को जो है आहत पहुंची, जिस कारण से जो है यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो और इसी कारण से जो है मंगल पांडे ने 2 अधिकारी, अंग्रेज अधिकारियों का जो है वहीं पे जो है गोली चला दी थी। एक जनरल बाग थे और दूसरा थे ह्यूसन, ठीक है। इन दोनों पर जो है उन्होंने गोली चला दी थी, जिसके पश्चात जो है यह विद्रोह उसके पश्चात 10 मई को जो है सभी सिपाहियों द्वारा, किसानों द्वारा, जमींदारों द्वारा और कुछ शासकों का भी जो है इसमें सहयोग रहा। और इस प्रकार से जो है ये विद्रोह आरंभ हुआ था। मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको जो है क्वेश्चंस खुद से जो है आंसर अंदाजा लगाने में आसानी हो, ठीक है। और आप जो है एक आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर जब तक मैंने नहीं बताया हो तो उससे पहले ही जो है आप क्वेश्चन का आंसर खुद से कमेंट करके आंसर बताने की प्रयास करें, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो आते हैं प्रश्न पर। ऑप्शन 1 का राइट हो जाएगा, क्वेश्चन 1 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग जो है आरंभ करना, इस यही जो है मेन कारण था, मुख्य कारण थी। तो चर्बी वाला कारतूस का आरंभ करना यही जो है मुख्य कारण थी, तत्कालिक कारण थी 1857 के विद्रोह का, ठीक है। इसमें जो है इस कारतूस में जो है जो कारतूस था इसमें जो है सुअर और गाय और सुअर की जो है चर्बी मिली हुई रहती थी, जिससे जो है दोनों धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म को जो है आहत पहुंची थी, ठीक है। और इससे जो है क्योंकि कारतूस को जो है मुंह में लगाकर और खींचना होता था, और जैसे कि हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म के लिए जो है गाय को जो है गाय जो है उनकी माता होती है, और उसी प्रकार सुअर जो है मुस्लिम लोग जो है इन्हें जो है वो नहीं जो है मुंह के पास लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से जो है यह जो है दोनों धर्म को जो है नाश कर रही थी यह चर्बी वाला कारतूस। और इसी कारण से जो है उनकी धार्मिक आहत के कारण जो है यह
क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मंगल पांडे ने जो है इसका विरोध सबसे पहले किया था, और क्योंकि उन्हें जो है 34 बटालियन में जो है उन्हें कहा गया था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए, और वहां पर जो है इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था और उन्होंने जो है गोली चला दी थी 2 अंग्रेज अधिकारी पर, जिनका नाम था जनरल बाग और ह्यूसन। ठीक है, इन दोनों पर जो है इन्होंने गोली चला दी थी। उसके पश्चात ही जो है सिपाहियों में जो है एक क्रांति फैली और उन्होंने जो है 10 मई को जो है मेरठ से जो है इस क्रांति की शुरुआत की थी, और जिसमें जो है सभी शामिल थे, किसान वर्ग भी शामिल थे, जमींदार वर्ग भी शामिल थे और कारीगर सभी शामिल थे, और शासक भी जो है इसमें कुछ शामिल थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो ये जो है किससे संबंधित था? यह संबंधित था 34 नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, 34 बटालियन से। ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इससे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी थे, और इन्हीं की कुछ जो नीतियां थी जिसके जो है भारतीयों के विरोध में थी, जिसके कारण से जो है और जो है लोगों में जो है इनके प्रति नफरत पैदा हुई थी अंग्रेजों के प्रति, और जो है विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले जो है अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने ही विरोध किया और इन्होंने ही जो है मृत्यु को प्राप्त किया था सबसे पहले इस क्रांति में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? यह था हिंदू मुस्लिम एकता। यह ऐसा विद्रोह था जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे, और जो कि जो है बहुत ही एक गर्व की बात है, जिसमें जो है हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ होकर जो है उन्होंने ब्रिटिशों की जो है खिलाफ जो है लड़ा था इस विद्रोह में, और इसी कारण से जो है इसे स्वतंत्रता संग्राम, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कही गई। बी.डी. सावरकर ने जो है ऐसा कहा है कि जो 1857 की क्रांति थी यह सिर्फ धार्मिक आंदोलन या जो है यह सिर्फ सिपाही आंदोलन, सैनिक आंदोलन ना होकर यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक आंदोलन था, जिसमें जो है जिसे जो है उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो इसे जो है महत्वपूर्ण सबसे जो तत्व था इसमें था हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे, हिंदू मुस्लिम एकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो देखिए शिक्षित मध्यम वर्ग जो है क्या इन्होंने जो है 1857 के क्रांति में जो है इन्होंने भाग लिया था, या इन्होंने विद्रोह किया था, या समर्थन किया था, या संघर्ष किया था ब्रिटिशों के विरुद्ध में? तो देखिए जो शिक्षित वर्ग थे वे जो है इसमें शामिल नहीं रहे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का विफल होने के पश्चात जो है ये भी एक कारण था कि सभी वर्ग जो है इसमें शामिल नहीं रहे। ठीक है, जो शिक्षित मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो जो है इसमें शामिल नहीं हुए, और कुछ जमींदार और कुछ शासक भी थे जो कि जो है अंग्रेजों से मिले हुए थे, जिस कारण से जो है यह संग्राम जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति से जो है वो तटस्थ रहे, यानी कि वे जो है 1857 की विद्रोह से जो है वो अलग रहे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस यहाँ पे 4 दिए गए हैं और कौन सा कथन जो है इसमें सही है उसे हमें जो है कूट में आंसर बतानी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मंगल पांडे जो है बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही है। मैंने जैसे कि अभी अभी आपके इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि मंगल पांडे जो है बैरकपुर बंगाल में स्थित जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही थे और वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। बिल्कुल सही। इन्होंने ही जो है सबसे पहले विरोध किया था कि वे जो है चर्बी लगे कारतूस का जो है प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें जो है पहले से कुछ संकेत मिल गए थे कि इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी जो है मिलकर जो है यह कारतूस बना हुआ है। इन्हें इसी कारण से जो है इन्होंने इसे प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो अर्थात बाघ की तलवार से हत्या कर दी। बिल्कुल सही है। मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में बताया कि 29 मार्च 1857 को जो है 34 बटालियन में इन्होंने जो है ह्यूजन का, ठीक है, आप शॉर्ट में याद रख लीजिएगा ह्यूजन, ठीक है, और बाघ लेफ्टिनेंट बाघ, ठीक है। तो ये दोनों जो है ब्रिटिश अधिकारियों को जो है इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक का जो है गोली मारकर दूसरा का जो है तलवार से हत्या करी थी, तो ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये भी सही है। 8 अप्रैल को जो है 1857 8 अप्रैल को जो है इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है एनफील्ड राइफल का जो है कारतूस है उसे मुंह से लगाकर चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो है चारों सही दिया गया है कथन, तो इसका जो है चारों कथन सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है आप सभी के लिए बहुत ही जो है मेहनत कर रहे हैं और हम ताकि आपका जो है परीक्षा अच्छा जाए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है पूरा देखा करिए, क्योंकि एक भी प्रश्न जो है आपका नहीं छूटना चाहिए। सभी वीडियोज में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 13 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति जब हुई थी भारत में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं विद्रोह का क्षेत्र, सूची 2 में दिए गए हैं विद्रोह के नेता। तो देखिए एक तरफ जो है विद्रोह का क्षेत्र है, एक तरफ विद्रोह का नेता है, तो इसे जो है मैच करके कूट में आंसर हम लोग को बतानी है। ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा, मेरठ का विद्रोह जो है इसका जो है नेतृत्व किया था कदम सिंह ने। ठीक है, और दिल्ली का जो है बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक थे, और इन्होंने ही नेतृत्व की थी। इन्हीं के नेतृत्व में जो है वहाँ की 1857 की क्रांति हुई थी। और बहादुर शाह जफर क्योंकि वहाँ पे उस समय जो है शासक थे, लेकिन इनकी जो है जब 1857 की क्रांति जो है असफल रही, उसके पश्चात जो है इन्हें रंगून में ले जाकर जो है रख दिया गया था और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पे इनकी समाधि भी जो है स्थित है अभी भी। ठीक है, तो हरियाणा का नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने, बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 हमने कर लिया, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो किसने जो है सशस्त्र विद्रोह किया था 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में पूछा गया है। ठीक है, पंजाब में जो है विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने जो है पंजाब में विद्रोह किया था अंग्रेज के विरुद्ध में 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन 16 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ?
तो देखिए बिहार में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने जो है इस विद्रोह को जो है नेतृत्व किया था, और बिहार के जगदीशपुर में जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। और इनकी जो है देहांत कब हुई थी, यह पूछा गया है प्रश्न में। तो इनकी देहांत हुई थी 9 मई 1858 को, और विद्रोह के दौरान ही जो है इनका हाथ एक कट गया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है 9 मई को हो गई थी 1858 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 17 है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो यह जो है आरसी मजूमदार ने, ठीक है। इसे जो है इन्होंने कहा है कि यह जो है ना ही एक स्वतंत्रता संग्राम थी, और ना ही इन्होंने कहा था न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम थी। 1857 की क्रांति के बारे में जो है इन्होंने ऐसा कहा था, आरसी मजूमदार ने कहा था कि न ही प्रथम, न ही राष्ट्रीय, और न ही यह जो है स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा इनका कथन था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, आरसी मजूमदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो यह संबंधित है पील आयोग, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। हाँ, पील आयोग के तहत ही जो है फिर से जो है भारतीय सैनिकों का जो है फिर से गठन किया गया था, नई तरीका से जो है संगठन किया गया था, और ताकि फिर से जो है ऐसा विद्रोह नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसका पील आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 19, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने जो है 1857 की क्रांति को देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए सबसे कट्टर दुश्मन कौन था अंग्रेजों का? तो यह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1857 का जो है विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह था। और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें जो है आप सभी के लिए जो है वीडियोज बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। आधुनिक भारत से संबंधित बहुत सारे चैप्टर का जो है हमने कर लिया है, और उसी प्रकार प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को भी हमने पूरा कर लिया है, और सभी वीडियोज को जो है उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा। साथ में जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर करें, लाइक करें। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो देखिए जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कुंवर सिंह जो है यह जगदीशपुर के राजा थे, बिहार के जगदीशपुर के, ठीक है। और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और बिहार में जो है आरा जिले को जो है इन्होंने स्वतंत्र कराया था अंग्रेजों से उस समय, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह द्वारा ही जो है इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो क्या कारण थी जिसके कारण जो है यह असफल रही? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं थी, यह नहीं होगा, ठीक है। कि सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी, बिल्कुल सही। योजनाबद्ध नहीं थी यह जो है अचानक से जो है बिना प्लान के ही जो है यह विद्रोह शुरू हो गया था। अचानक से जो है यह विद्रोह शुरू हुआ था, जब जो है कारतूस का प्रयोग करने के लिए जो है जब जबरदस्ती जो है किया गया सिपाहियों के साथ, भारतीय सिपाहियों के साथ, जो उन्होंने जो है इसका विरोध किया, और इसी के विरोध में जो है यह जो है विद्रोह जो है भड़का और आगे बढ़ा, और धीरे धीरे जो है यह मेरठ से शुरुआत हुई 10 मई 1857 को, और उसके पश्चात जो है दिल्ली में
बहादुर शाह जफर द्वारा नेतृत्व किया गया इसका, और दिल्ली में हुई। उसके पश्चात जो है कानपुर, लखनऊ धीरे धीरे जो है ये उत्तर भारत में पूरी तरह से फैल गई। और बिहार में जो है वीर कुंवर सिंह द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। और वीर कुंवर सिंह जो है एक बहुत ही बहादुर नेता थे, जिन्होंने जो है यह जो है एक जमींदार थे बिहार में खास करके इसलिए, और इन्होंने जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है प्रयास किया था इस युद्ध में। हालांकि ये जो है सफल नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने जो है सफलतम प्रयास इसका किया था। ठीक है, और इस के तहत जो है उन्होंने जो है यह क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। और उन्होंने जो है 1857 की जो ये विद्रोह का था इसके नेतृत्व जो है किया कुंवर सिंह ने। और बिहार में जो है उन्होंने आरा जिले को जो है स्वतंत्र करा लिया था ब्रिटिशों से। जब दूसरा 25 जुलाई से जो है वहाँ पे शुरू हुई थी बिहार में, 25 जुलाई 1857 में, और दूसरा चरण आते आते जैसे 29 से 30 जुलाई में जो है के बीच में जो है इन्होंने आरा को स्वतंत्र करा लिया था। और 10,000 सैनिक जो है इनके साथ लड़े थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन 23 का। किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की जो है इसमें कमी थी, यानी कि कोई जो है योजना नहीं बनी थी कि जो है युद्ध जो है इस यहाँ से प्रारंभ होगी और यहाँ से जो है हमें समाप्त करनी है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कोई जो है युद्ध का जो है प्रॉपर एक कोई प्लान नहीं बनाया गया था। इसी कारण जो है कहा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है असफल रही। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो किसने जो है, तो देखिए ब्रिटिश जो इतिहासकार थे, जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने जो है इसे जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने जो है इसे एक धार्मिक आंदोलन, एक सैनिक विद्रोह, ये सब संज्ञा जो है उन्होंने दिया है। और किसी ने जो है षड्यंत्र ही कह दिया है, जैसे कि प्रश्न में पूछा जा रहा है किसने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो यह दी थी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो देखिए ऑप्शंस है खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो किसने जो है भाग नहीं लिया था, तो इसमें देखिए जो मजदूर थे, कृषक वर्ग थे, जो शिल्पकार थे, जो सिपाही थे, उन्होंने जो है भाग लिया था। लेकिन जो अमीर वर्ग थे, यानी कि जैसे कि जो साहूकार थे, शिक्षित मध्यम वर्ग के शिक्षित जो लोग थे ये सभी, और जमींदार थे, ये सभी जो भाग नहीं लिए थे। ये सभी जो है ब्रिटिशों के जो है सपोर्ट में थे, ब्रिटिशों को जो है इन्होंने सपोर्ट किया था, अंग्रेजों से जो है यह मिले हुए थे। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति जो है असफल रही। तो देखिए साहूकार और जमींदार ने जो है भाग नहीं लिया था। 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को पूछा गया। ठीक है, इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉर्ड कैनिंग ही जो है उस समय वायसराय थे भारत का। तो 1857 का जो है के समय जो है भारत के कौन जो है वायसराय थे उस समय, ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग ही थे, और इन्होंने ही जो है इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ था, यह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कौन, जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो यह था कोल्हापुर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्हापुर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर जो थे, बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। नेक्स्ट है, तो देखिए क्षेत्रीय स्तर पर जो है बहुत सारे जो है इससे पहले 1857 से पहले जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो है बहुत सारे आंदोलन हुए थे। जैसे कि बिहार में ही जो है बहावी आंदोलन हुआ था, और इसमें जो है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया गया था, और साथ में जो है उन्होंने जो है अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध में भी जो है उन्होंने
बोला था, यानी कि इसका भी जो है शासन का भी विरोध हुआ था। लेकिन ये क्षेत्रीय स्तर की थी ये सभी आंदोलन, तो इसलिए ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है नहीं थी, तो इसी कारण से जो उतना सफल नहीं हो पाई थी। और साथ में जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन उस समय आया 1857 की क्रांति रही, जिसे जो है हम सिपाही विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिए किसने भाग जो है नहीं लिया था 1857 में। तो उस समय जो देखिए आपने यदि पढ़ रखा है डेट्स को, तो डेट से ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो भगत सिंह हो जाएगा, क्योंकि भगत सिंह जो है इस समय ये नहीं थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जो है ये इनका जो है ये जो है नहीं थे उस समय, ठीक है। तो तात्या टोपे ने भाग ली थी, लक्ष्मीबाई ने भाग ली थी, बहादुर शाह जफर ने जो है दिल्ली से जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई ने झांसी से, ठीक है, और तात्या टोपे ने जो है कानपुर से। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। आगे है क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो यह थे शहादत खां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहादत खान ने जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शहादत खान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो देखिए मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? यह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो देखिए इन्होंने जो है एक कारतूस जो है इन्होंने बनाया था, जो कि एनफील्ड राइफल में लग रहा था, और इससे पहले जो है ब्राउन बेस राइफल था, जिसे जो है अंग्रेजों ने जो है दिया था भारतीय सैनिकों को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब हो गई जब जो है ये राइफल चेंज हुआ और एनफील्ड नामक राइफल जो है प्रस्तुत किया गया, और उन्हें जो है उसमें जो है कारतूस जो थी मुंह से जो है उसे जो है खींचना पड़ता था, तब जाकर जो है उसमें से जो है गोली चलती थी। तो इस प्रकार से जो है इसमें कहा गया कि ये जो राइफल थी इसमें ये जो कारतूस जो बनी होती थी राइफल की, इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिससे जो है दोनों धर्म की जो है नाश हो रही थी। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों धर्म का जो है नाश हो रहा था। इस कारण से ये इसका जो है विरोध हुआ, अंग्रेजों का जो है विरोध किया गया। और दूसरा ये भी कारण था, जैसे कि सिख धर्म के जो लोग थे उन्हें जो है पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता था, तिलक लगाने नहीं दिया जाता था सिपाहियों को, ठीक है। तो तिलक को इन्होंने खत्म कर दिया था, और जो पगड़ी प्रथा थी इन्होंने उसको भी समाप्त कर दिया था। उसकी जगह पर जो है एक पंख वाला टोपी दिया जाता था पहनने के लिए, ठीक है। तो इसी कारण से जो ये सभी हस्तक्षेप जो है अंग्रेजों द्वारा धर्म में किया जा रहा था, जिसके कारण से जो है यह विद्रोह जो है भड़क उठी। तो इसी कारण से जो है ये विद्रोह हुआ था, और ये ही जो है मुख्य तात्कालिक कारण था इसका। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो देखिए तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग नाम था इनका तात्या टोपे का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33। इन कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है यह आपको कूट में आंसर इसमें बतानी होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो देखिए यह सही है कि सैनिक असंतोष थी, क्योंकि कारतूस का जो है प्रयोग करने के लिए जो है उन्हें जबरन जो है प्रयोग कराया जा रहा था, वे जो है नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका जो है इससे धर्म नाश हो रहा था। और दूसरा था कि धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा था, जैसे कि सिख सैनिकों को पगड़ी पहनने के लिए नहीं दिया जाता था, और सैनिकों को जो है तिलक लगाने के लिए नहीं दिया जाता था। तो इससे जो है सैनिक नाराज थे, और बहुत से ऐसे जो है नियम लाए गए, जिस कारण से जो है सैनिक जो है इनके विरुद्ध में आ गए, और भारतीय सैनिक ने जो है
यह विद्रोह शुरू की थी 10 मई 1857 को। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बिल्कुल सही है। इसमें जो है पहले जो है ये सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जो है इसमें बहुत सारे लोग जो है जुड़ गए। इसमें किसान वर्ग भी जुड़ गए, जो शिल्पकार वर्ग थे वो भी जुड़ गए, सैनिक तो जुड़े हुए ही थे, और कुछ जो है शासकों ने भी जो है इसका साथ दिया। बहुत सारे शासकों ने जो है इसका नेतृत्व किया, और इसका साथ जो है वो आए। तो और तब जाकर जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन बन गया। उत्तर भारत में जो है सबसे ज्यादा ये फैली। सबसे पहले जो है मेरठ से ये शुरू हुआ, उसके पश्चात दिल्ली में गया, उसके पश्चात दिल्ली में शुरुआत हुई, उसके पश्चात जो है कानपुर, फिर लखनऊ, इसी प्रकार से जो है फैलते गया। ठीक है, बिहार में भी इसका विद्रोह हुआ था। तो सभी जगहों पर जो है धीरे धीरे फैल गया उत्तर भारत में, और इसी कारण से जो है इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। बिल्कुल सही है। और बी डी सावरकर ने जो है इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो ये दोनों कथन जो है सही दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34 है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, इससे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह किस जो है इतिहासकार का कथन था कि उन्होंने जो है 1857 की क्रांति को जो है क्या कहा था कि यह जो है न तो राष्ट्रीय थी, न ही प्रथम थी, और न ही स्वतंत्रता संग्राम थी। तो यह कहा था आरसी मजूमदार ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आरसी मजूमदार द्वारा जो है यह कहा गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में जो है कब विद्रोह आरंभ हुआ था? सबसे पहले जो है विद्रोह जो है आरंभ हुआ था 1857 की क्रांति, वो मेरठ में ही हुई थी, और 10 मई 1857 को जो है यह क्रांति आरंभ हुई थी मेरठ से ही। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीछे जो है इसकी एक पार्ट आपने नहीं देखा होगा, और इसके पहले भी जो है बहुत से चैप्टर जो है आधुनिक भारत से संबंधित हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसे भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं उनका भी वीडियोज बन गया है। तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। आप एक बार प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 36 है, 1857 के समसामयिक अर्थात समकालिक इतिहासकार हैं। तो कौन कौन जो है तो उस समय जो है इतिहासकार उस समय के थे? तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन है, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। चारों जो है ये चारों इतिहासकार जो है वो उसी समय के समकालीन थे 1857 के। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 37 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो यह किसके साथ हुआ था? तात्या टोपे के साथ। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन जो है ऐसा क्षेत्र रह गया था जो 1857 के विद्रोह से जो है प्रभावित नहीं था? तो यह था चित्तौड़। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, देखिए इसमें जो है कथन और कारण दिए गए हैं, और इसमें जो है कथन और कारण में क्या सही है, कौन स्पष्टीकरण है या नहीं है, इसे आपको बतानी है। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन 39 है, कथन दिया गया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था।
प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था। बिल्कुल सही। इसमें जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन हुई, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1857 की क्रांति ही हुई थी, जिसमें जो है क्या हुआ था कि सामाजिक आधार जो है कमजोर पड़ गई थी, यानी कि कम थी, जिसमें जो है जैसे कि जमींदार थे, साहूकार थे, जो शिक्षित वर्ग थे, वे लोग जो है इसमें शामिल नहीं हुए। तो उन्होंने जो है इस राष्ट्रीय आंदोलन में जो है भाग नहीं लिया, उन्होंने जो है इसका सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने साथ नहीं दिया। इसी कारण से जो है इसका सामाजिक आधार जो है सीमित रह गया था, और एक बहुत बड़ी कारण बनी 1857 की क्रांति की असफलता का। ठीक है, तो यह कथन सही दिया गया है। कारण है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। बिल्कुल भी गलत बात है, कारण जो है गलत दिया गया है। ये जो है किसी किसी पार्टिकुलर सामाजिक समूहों के हितों के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि यह जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन था, और इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे, सभी वर्ग जो है एक साथ लड़े थे, और इन्होंने जो है किसी एक सामाजिक समूह का हित को पूरा करने के लिए बस इन्होंने ये जो है नहीं लड़े थे। तो ये जो है ऑप्शन गलत दिया गया है, कारण जो है इसमें गलत दिया गया है। तो इसमें जो है कथन सही है, लेकिन आर जो है गलत है, तर्क जो है गलत दिया गया है, कारण गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 40। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिशन के इस कथन का संबंध है? तो देखिए, अंग्रेजों का जो है ये बहुत बड़ी जो है इनको दिक्कत हो रही थी कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में क्यों नहीं लड़े। वो जो है हम लोगों का उन लोगों ने जो है क्यों विरोध किया, यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में ये कैसे लड़ गए, वो भी एक साथ एकजुट होकर। ये जो है उनके लिए बहुत ही एक नाकामी थी उनके लिए। ठीक है, हालांकि भारतीय के लिए तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है तो इस एचिशन के जो है कथन था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, यानी कि हिंदू और मुसलमान को जो है भिड़ा नहीं पाए, झगड़ा एक दूसरे में नहीं करा पाए। तो ये कौन सी क्रांति की बात है इन्होंने कहा था? 1857 का विप्लव। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1857 का विप्लव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 41 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र दिए गए हैं, सूची 2 में जो है इसका नेतृत्व दिए गए हैं। किस क्षेत्र में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यह आपको मैच करनी है, मिलान करना है, उसके पश्चात कूट में आंसर आपको बताना है। के जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, और ग्वालियर व कालपी का तात्या टोपे ने। ठीक है, और इलाहाबाद व बनारस का जो है लियाकत अली ने इसका किया था। ठीक है, नेतृत्व, और फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 42 है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? मेरठ के विद्रोही जो है कब जो है वो दिल्ली पहुंचे थे? 10 मई 1857 का जो है नेतृत्व, माफ कीजिएगा, विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था 10 मई को 1857 को मेरठ से। और ये जो है कब ये सैनिक जो है मेरठ के दिल्ली पहुंची, और इन्होंने जो है बहादुर शाह द्वितीय को जो है सम्राट घोषित कर इन्होंने जो है उनका जो है नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया। तो नेतृत्व जो है इन्होंने कहा बहादुर शाह जफर को करने के लिए। ठीक है, तो यह पहुंचे थे 12 मई 1857 को। ठीक है, 12 मई 1857 को जो है जो मेरठ के विद्रोही सैनिक थे ये दिल्ली पहुंचे, और इन्होंने जो है बहादुर शाह जफर को जो है इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जो है उन्होंने मना लिया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मई 1857 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची 1 में क्षेत्र दिए गए हैं, सूची 2 में नेतृत्व किसने किया था यह दिया गया है। तो इसे कर लेते हैं। तो झांसी का जो है लक्ष्मीबाई होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इसका नेतृत्व किया था झांसी का। फतेहपुर का अजीमुल्ला ने, मथुरा का देवी सिंह ने, और संभलपुर का सुरेंद्र साई ने। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संभलपुर का किया था सुरेंद्र साई ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो यह सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 में विद्रोह का स्थान है, सूची 2 में है दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम जो है इसमें दिया गया है। किसने जो है, जब विद्रोह हुआ 1857 की इन जगहों पर, तो किसने जो है इसका जो है दमन किया था, कौन से ब्रिटिश अधिकारी उस समय थे? तो इसका जो है मैच कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है दिल्ली में जो है निकलसन व हडसन, ठीक है, निकलसन व हडसन ने जो है वहाँ का जो विद्रोह का जो है उसका दमन किया था। कानपुर व लखनऊ का जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था कैंपबेल ने, हेवलॉक और कैंपबेल ने, ठीक है। झांसी व ग्वालियर का जो है ह्यूरोज ने किया था, और इलाहाबाद का जो है कर्नल नील ने किया था, ठीक है। इलाहाबाद की जो क्रांति थी, विद्रोह थी, इसे जो है दबाया था कर्नल नील ने। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। तो उसी प्लेलिस्ट में जो है हमने अपलोड कर दिया है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए और देख लीजिए जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। हमने साथ ही जो है आधुनिक भारत के और भी चैप्टर्स, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे संबंधित, गरम दल से संबंधित, नरम दल से संबंधित क्वेश्चन आंसर को जो है कर लिया है, बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्नों को कर लिया है, और बहुत से जो है और भी चैप्टर को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिए गए हैं। और आधुनिक भारत के साथ साथ जो है हमने प्राचीन भारत के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, मध्यकालीन भारत के सभी चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी एक प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज अवेलेबल हैं। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज आप एक बार विजिट करिए और जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन वीडियोज को देख लीजिए, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार लेवल का जो बिहार इंटर लेवल एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस जीडी, किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का या एसआई का या बैंकिंग का या अन्य किसी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है ये। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर व विंसेंट आयर, ठीक है। तो बिहार का के जगदीशपुर का जो है नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने, और इन्होंने जो है आरा जिला को जो है अपने अधिकार में कर लिया था इसी 1857 की क्रांति के दौरान। लेकिन फिर से जब टेलर ने जो है विंसेंट आयर को जो है दमन के लिए बिहार में जो है, बिहार के जगदीशपुर में जो है उन्हें भेजा, तो वहाँ पर जो है फिर से जो है उन्होंने युद्ध नीति अपनाई थी। वीर कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन भारी तोप का प्रयोग हुआ था इस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा, जिस कारण से जो है यह गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है सफल नहीं हो पाया था, और वे जो है युद्ध में पराजय हो गए थे, और जिस कारण से जो है उन्हें जो है वहां से भागना पड़ा था और उनकी महल को जो है जला दिया गया था। तो विंसेंट आयर थे, ठीक है, यही ब्रिटिश अधिकारी थे उस समय जिन्होंने जो है जगदीशपुर के जो है दमन को दबाया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलर व विंसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो देखिए वहां पर जो है मृत्यु को माफ कीजिएगा, विद्रोह को जो है दबाने का प्रयास कर रहे थे निकलसन व हडसन थे, ठीक है। तो इस दौरान जो है निकलसन की जो है मृत्यु हो गई थी 1857 के विद्रोह में, जो है दिल्ली विद्रोह को जो है दमन करने के क्रम में, ठीक है। तो इसमें जो है निकलसन की मृत्यु हो गई थी। निकलसन व हडसन जो है इस विद्रोह को जो है दबाने का प्रयास कर रहे थे, तो निकलसन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट बहुत कम आती है, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन पर। 48 है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? तो देखिए हेवलॉक जो है कहाँ पर जो है यह किस स्थान पर जो है इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किया था,
तो इन्होंने जो है प्रयास किया था लखनऊ में, ठीक है, और यही का जो है विद्रोह का दमन करते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी हैवलक की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो किसने जो है इस 1857 के क्रांति के तुरंत बाद जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया? तो यह दिया था बेंजामिन डिजरायली ने, ठीक है। बेंजामिन डिजरायली ने जो है इसे कहा था एक राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 में जो है 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, और सूची 2 में जो है विचारक दिए गए हैं। तो किसने जो है क्या कहा था 1857 के क्रांति को, यही जो है मैच करनी है, और उसके पश्चात जो है कूट में आंसर, करेक्ट आंसर को बताना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर लेते हैं। सैनिक विद्रोह, 1857 की क्रांति को जो है सैनिक विद्रोह का संज्ञा किसने दी थी? तो यह दी थी सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिजरायली ने, ठीक है। अभी अभी हमने इस प्रश्न को किया था। बेंजामिन डिजरायली ने जो है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दी थी, ठीक है। और उसी प्रकार से है ऑप्शन सी है, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, ये किसने कहा था? टेलर व आउटर में क्या कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र था, ठीक है। और सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये जो है चारों ऑप्शंस हो गए, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी डी सावरकर ने, ठीक है। इन्होंने जो है बी डी सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध, बी डी सावरकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? किसने जो है यह कहा था कि जो 1857 की क्रांति थी, पहले जो है सिपाही विद्रोह थी, सिपाही विद्रोह थी भी क्योंकि इसमें जो है पहले जो है कारतूस का प्रयोग करने के लिए सिपाहियों को दिया गया था, जो कि गाय और सुअर की चर्बी जिसमें मिली हुई रहती थी, जिससे जो है दोनों का धर्म जो है भ्रष्ट हो रहा था, जिसके कारण से जो है दोनों हिंदू और मुस्लिमों ने जो है सिपाहियों ने जो है इसका विद्रोह किया, और इसी कारण से जो है यह तात्कालिक कारण बनी 1857 की क्रांति के विद्रोह का। और किसने जो है यह कहा है कि आरंभ में जो है सैनिक विद्रोह था और बाद में जो है राष्ट्रीय विद्रोह बन गया, और बाद में जो है क्या हुआ था कि शुरू में जो सैनिक विद्रोह ही रही, और उसके पश्चात जो है बाद में ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है यह आंदोलन परिणत हो गया था, ठीक है। तो इसमें जो है सभी और दूसरे वर्ग भी थे, दूसरे लोग भी जो थे वो शामिल हो गए थे, इसमें किसान वर्ग भी शामिल हो गए थे, शिल्पकार वर्ग भी शामिल हो गए थे, और शासक भी बहुत सारे जो है इसमें शामिल हुए थे। तो यह कहा था एस एन सेन ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एस एन सेन ने जो है ये कहा था। आरंभ में 1857 की क्रांति जो थे, आरंभ में यह सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह अथवा स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 53 देख लेते हैं, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो किसने जो है यह कहा कि यह जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है भारतीय जनता की क्रांति थी? यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का यह कथन था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है भारतीय जनता की एक क्रांति थी, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने।
क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में पुस्तक दिए गए हैं, सूची 2 में जो है लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैच करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। तो देखिए किस पुस्तक को जो है किसने लिखा था। तो फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। देखिए इस पुस्तक को जो है लिखा था कार्ल मार्क्स ने, और इन्होंने ही जो है कहा था, यह जो है प्रथम जो है क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये भारत का क्रांति था, ठीक है, भारतीयों का क्रांति था, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। और इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ठीक है। और द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट यह लिखा था सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यह लिखा था बी.डी. सावरकर ने। और 1857 लिखा था एस.एन. सेन ने। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीवीआई क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इससे आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आप ध्यान देंगे, क्योंकि इससे जो है एक साथ आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 56 है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो देखिए कौन कौन जो है शामिल थे, इन्होंने जो है अंग्रेजों का सहायता की थी। उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में जो है उन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया था। तो ऑप्शंस है इसमें सिख, गोरखा, पठान, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2, 3 तीनों जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 56 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। तो किसने जो है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है कौन भारतीय नरेश ने जो है ब्रिटिश सरकार की सहायता की, ठीक है। किसने जो है नहीं की यह पूछा गया है। अनेकों ने की थी, लेकिन किसने जो है नहीं की थी यह पूछा गया है। तो यह थे मेवाड़ के राजा, ठीक है। मेवाड़ के राजा ने जो है अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, उनकी मदद नहीं की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। तो देखिए इसमें जो है तात्या टोपे को जो है फांसी की सजा बाद में दे दी गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जो है देखा जाता है बहादुर शाह को, ठीक है। इन्होंने जो है दिल्ली का नेतृत्व किया था, लेकिन यह जो है खुद जो है उतना जो है बलवान नहीं थे, खुद जो है ये कुछ उतना योगदान नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसलिए जो है इन्हें कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन 59 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। तो देखिए इनको जो है जब विद्रोह असफल रही 1857 के विद्रोह, तो जो बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर थे, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और कर्नल नील ने जो है इन्हें गिरफ्तार किया और रंगून में जो है इन्हें निर्वासित कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगून में कर्नल नील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो देखिए अभी हमने इस प्रश्न को किया, तो यह रंगून में निर्वासित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वो कौन सा सेनापति क्वेश्चन 61 है, वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कौन सा जो है ब्रिटिश सेनापति था जिसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही 1857 के विद्रोह को दबाने में। तो कैंपबेल जो है थे, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो कौन सा जो स्थान था जहां पर जो है यह विद्रोह नहीं हुई थी, तो वह था मद्रास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास।
उत्तर भारत में जो है ये पूरी तरह से ये क्रांति फैल गई थी, लेकिन दक्षिण भारत में जो है उतना नहीं फैली थी। ठीक है, तो मद्रास जो है अछूता रहा इस विद्रोह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62 का। 63 पे आते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसके जो है वीरता से प्रभावित होकर सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है इन्होंने कहा था, ह्यूरोज ने। इन्होंने जो है झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। और इन्होंने जो है ह्यूरोज जो है ग्वालियर में, ठीक है, इन्होंने जो है क्रांति को दबाने का प्रयास की थी, और लक्ष्मीबाई जो है इसके खिलाफ, उनके खिलाफ में लड़ी थी। ठीक है, तो इसी समय में उन्होंने कहा था यह जो है अकेली भारतीय मर्द है, भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है, ऐसा कहा था उन्होंने। ठीक है, लक्ष्मीबाई के लिए। ठीक है, तो बहुत ही यह जो है शक्तिशाली जो है नारी थी लक्ष्मीबाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो क्या जो है इसका जो है चिन्ह था 1857 की क्रांति का, यह था कमल व चपाती। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल व चपाती, कमल एवं चपाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? 1857 की क्रांति जब बढ़ा तो बहुत से नेता जो हैं वो कहाँ भाग गए? नेपाल में भाग गए, और उनका जो है वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन से नेता थे? तो ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान। तो ये तीनों नेता जो है नेपाल में भाग गए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो किस पर जो है आरोप लगा था? जिन्नत महल पर। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने जो है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है जिन्नत महल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 67 है, सुमिलित कीजिए। इसमें जो है सूची एक दिए गए हैं, जिसमें जो है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, इसका जो है कूट में आंसर देनी है, इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए, खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह यह हुआ था वर्ष 1804-06 में। ठीक है, त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह यह हुआ था 1808 से 9 तक। किटूर मैसूर के शासक की विधवा किटूर चेन्नम्मा का विद्रोह हुआ था 1824 से लेकर 29 तक। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह हुआ था 1835 में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो है पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो जो है सभी वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। जितने भी वीडियोज उसमें अपलोड हुए हैं सभी वीडियोज को देख लीजिएगा। क्वेश्चन 68 है, सूची एक में जो है अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, और इसको जो है कूट में आंसर करनी है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। रामोसी विद्रोह जो है हुआ था 1822 व 25-26 तक। ठीक है, गडकरी विद्रोह यह 1844 में हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह यह हुआ था 1844 में। तो देखिए तीनों विद्रोह इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो देखिए 1857 की क्रांति जब हुई तो इससे जो है कंपनी के हाथों से जो है शासन को ले लिया गया, और महारानी विक्टोरिया ने जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है इसे नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। तो ये जो है कब घोषणा की थी? तो यह घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को, इस क्रांति के समाप्ति के बाद। ठीक है, 1857 की क्रांति के समाप्ति के बाद जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की जो है नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहेगा, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रहेगा, यह घोषणा की थी। ठीक है, और इसके पश्चात जो है कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया था, और
सीधा जो है ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में जो है भारत आ गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 70 है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो किन किन प्रांतों से जो है चयन किया गया? पील आयोग एक बना जिसके तहत जो है फौजों का जो है नव संगठन किया गया था। अनेक प्रांतों से जो है भारतीय सैनिकों को फिर से जो है रखा गया सिपाहियों के पद पर, ठीक है, ताकि इस तरह से रखा गया ताकि इसके बाद जो है इस तरह की क्रांति फिर कभी नहीं हो। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है चयन किए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71 है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किनका जो है मृत्यु हो गया था लखनऊ में? तो इसका जो है जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों की मृत्यु हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। निकलसन की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ठीक है, यह नहीं होगा। और जो हैवलॉक थे, नील थे और लॉरेंस थे, ये तीनों की मृत्यु हुई थी लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 है क्वेश्चन 72 है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो यह थे, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? यह कहा था बी.डी. सावरकर ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 73 है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा जो है सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये जो है गलत है, सही नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने जो है भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में जो है शिक्षित अभिजन जो थे इन्होंने जो है भाग नहीं लिया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 74 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? सरकारी इतिहासकार कौन था? यह था S.N. सेन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 75 है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो कहाँ से जुड़े थे? यह बैरकपुर से जुड़े थे। बंगाल के बैरकपुर के 34 इन्फेंट्री जो है कि ये सिपाही थे और इन्होंने जो है 34 बटालियन में जो है बैरकपुर बंगाल में ही जो है इन्होंने जो कारतूस थी इसका विद्रोह किया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी और इन्होंने जो है गोली चलाने से कारतूस को जो है खींच कर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उसके पश्चात जो है यह विद्रोह भड़की थी और इन्होंने जो है उस समय जो है जनरल बाग का और ह्यूजन का जो है इन्होंने वहीं पर जो है गोली चलाकर और तलवार के द्वारा जो है मृत्यु इन्होंने जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो है 29 मार्च 1857 की घटना थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 का संग्राम का नेता कौन था? कहाँ का? इलाहाबाद का। तो यह था मौलवी लियाकत अली थे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसे कंप्लीट कर लिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और पिछले वीडियोज को भी देख लीजिएगा। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लीजिए। मैं आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नरमपंथी उदारवादी चरण, और जिसमें जो है 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें जो है कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, विभाजन हो गया था कांग्रेस का, जिसमें जो है एक नरमपंथी दल हुआ और दूसरा जो है गरमपंथी दल हुआ था, जिसमें से हमने गरमपंथी और उग्रवादी चरण जो था उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर पिछले वीडियो में कर लिए हैं। इसमें जो है हम नरमपंथी नेताओं के बारे में और जो कि उदारवादी चरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में करेंगे। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो आपके लिए जो है ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियोज अपलोड कर रखा है। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने सभी वीडियोज अपलोड कर दिया है जो कि लूसेंट बुक से संबंधित है। जितने भी हिस्ट्री के MCQs क्वेश्चन थे, एंशिएंट हिस्ट्री के और मेडाइवल हिस्ट्री के
और आधुनिक भारत के जितने भी चैप्टर अपलोड हुए हैं सभी जो है एक ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिए गए हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करें। हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो देखिए यह जो है उदारवादी चरण कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। और ये जो है एक रिटायर्ड जो है यह ब्रिटिश अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। और 1885 से लेकर 1905 के बीच में जो है जो यहाँ पर डेट दिया गया है, इस बीच में जो है पूरा जो है इसमें उदारवादी जो है यह चरण था। इसमें जो उदारवादी नेताओं का जो है पूरा प्रभाव था। इन्हीं के बदौलत जो है कांग्रेस आगे धीरे धीरे बढ़ी थी, ठीक है। तो आगे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो देखिए क्यों जो है यह 1885 ईस्वी जो डेट है यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण जो है 1885 ईस्वी जो है प्रसिद्ध है। यानी कि ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। और शुरू में जो है इसका नाम जो है रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है शुरू में ही नाम नहीं रखा गया था, इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। और उसके पश्चात जो है 1886 में इसका नाम बदला गया। हालांकि स्थापना जो है 1885 में हुई थी, लेकिन 1886 में इसका नाम बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यहीं पे हुआ था, इसलिए जो है यह प्रसिद्ध है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो है हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इसलिए जो है ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनके आंदोलन का जो मुख्य ढंग था वह था संवैधानिक आंदोलन, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हमने पढ़ा भी, ठीक है। और ये जो है किस शहर में हुई थी? तो यह हुई थी बम्बई में, ठीक है। देखिए हमने अभी भी इस प्रश्न में किया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। और ये जो है कहाँ पर है आप पता कर लेंगे क्वेश्चन से ही। ये जो है बम्बई में स्थित है, ठीक है। बम्बई शहर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। और दादा भाई नौरोजी के जो है इन्हीं के जो है प्रतिनिधित्व में जो है यह हुआ था। 1886 में जो है इसका नाम बदला गया था और नाम जो है इसका इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखी थी, ठीक है। इन्हीं के प्रतिनिधित्व में हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। और इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। किस गवर्नर जनरल के कार्यालय के दौरान, माफ कीजिएगा, कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो जब ये जो है बनी थी उस समय जो है किसका कार्यकाल था? यह था लॉर्ड डफरिन का। और जो है लाला लाजपत राय ने जो है अपने सेफ्टी बल्ब का यदि सिद्धांत यदि आप जानते होंगे तो उसमें जो है कहा है कि कांग्रेस जो था, जो पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह संस्था जो थी डफरिन का दिमाग का ही उपज थी। और बहुत ही फेमस कोट है ये, कांग्रेस जो है डफरिन का दिमाग का उपज थी, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। और उन्होंने यह भी कहा था कि ये जो है ब्रिटिशों द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई और उन्होंने ही जो है आदेश दी थी डफरिन ने
एओ ह्यूम को इसकी स्थापना के लिए, लेकिन ये जो है सत्य नहीं माना जाता है, ठीक है। यह जो है माना जाता है कि ये जो है उनकी दिमाग, उनकी जो है यह विचारधारा थी, उन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा सत्य नहीं था। और जिसे जो है हम सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है, 1904 में, ठीक है। और 1905 में जो है इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए सबसे पहले भारतीय का नाम, जो सबसे पहले थे वो कौन चुने गए थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो मैंने अभी भी आपको बताया एओ ह्यूम, और इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है 1885 में स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है कहा जाता है एओ ह्यूम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे आप विजिट करना ना भूलें, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित है, मध्यकालीन भारत से संबंधित है और आधुनिक भारत से संबंधित है। और इसके पश्चात भी जो है बहुत से चैप्टर अभी बचे हुए हैं आधुनिक भारत के, जो हम आगे करेंगे, ठीक है। और आप जो है लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में विजिट करके इन वीडियोस को भी देखते रहिएगा। और साथ में जो है हम इसके पश्चात जो है जब आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम शुरू करने वाले हैं। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 13 है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह लिखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी अ नेशन इन द मेकिंग, और ये जो है इन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा जो है क्लियर की थी, और इन्हें जो है 1874 ईस्वी में इन्हें जो है पद से हटाया गया था। छोटी सी भूल के कारण से जो है इन्हें असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर थे, और इनको जो है उस पद से 1874 ईस्वी में हटा दिया गया था। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो हुई थी वो 28 से 30 दिसंबर के बीच में हुई थी 1885 में ही, जब इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। और ये जो है बंबई के गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और यहाँ पर जो है क्या हुआ था कि प्रथम अधिवेशन का जो है लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित क्यों किया गया, ये पूछा गया है। तो ये जो है पूना में जो है हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे, ठीक है। पूना में क्या हुआ था कि हैजा जो है बीमारी है एक प्रकार की, और ये जो है बहुत तेजी से फैल रही थी। इसी के कारण जो है कांग्रेस के जो संयोजक थे उन्होंने जो है प्रथम अधिवेशन का स्थान जो है बदल दिया था, यानी कि पूना से जो है इसे बंबई स्थानांतरित किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी का के बारे में दिया गया है, ठीक है, और इसमें जो है आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन में से जो है कौन सा सही है चूज करके आपको बतानी है। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए, बिल्कुल सही। दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने जो है ये जो है 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने गए थे। और महात्मा गांधी ने जो है एक ही बार जो है अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। यह थी बेलग्राम अधिवेशन 1924 में जो हुआ था। इसी का जो है इन्होंने महात्मा गांधी ने जो है इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा गया है, तो इन्होंने जो ये जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी, बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस बुक है ये, और ये जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा ही लिखा गया था। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार इससे जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है और दादा भाई नौरोजी द्वारा ही लिखा गया था, तो ये भी कथन सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, नहीं, इन्होंने जो है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना नहीं की थी, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें 1 और 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह था, इसमें जो है देखिए सभी हो जाएगा, और कथन यदि पढ़ा जाए तो देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो देखिए कौन सा जो है शामिल नहीं था बोला गया है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, यह जो है कारण नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पीछे। बाकी जो थे 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, और 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन से जो है ब्रिटिश वायसराय थे जिन्होंने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह थे लिटन, लॉर्ड लिटन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो लॉर्ड लिटन ने ही जो है भारतीय का असंतोष और बढ़ा दिया था, क्योंकि जैसे कि इन्होंने जो है 1878 में जो है इन्होंने एक एक्ट पारित की थी जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत जो है भारतीय जो पत्रिकाएं होते थे उसमें जो है जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए नीतियां थे उनके विरोध में जो है नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार से जो है रोक लगा दिया गया था उनकी आलोचना करने के लिए, ठीक है, तो इसी प्रकार के जो है इन्होंने बहुत से ऐसे जो है नीतियां बनाई थी और एक्ट पारित किए थे जिसने जो है भारतीयों का में जो है असंतोष को और बढ़ावा दिया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटोरी सिविल सर्विसेज जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो यह जो है लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। पहले जो है सिविल सर्विस का जो परीक्षा देने की आयु थी वो 21 वर्ष की गई थी, लेकिन बाद में जो है इन्होंने जो लिटन द्वारा जो है प्रस्तावित थी
जिसके तहत जो है इसकी आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि 19 वर्ष की आयु में जो है आप जो है सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए जो है उस समय जो लोग थे वो एलिजिबल हो गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1878 में जो है यह स्टैट्यूटोरी सिविल सर्विसेज जो है लागू हुई थी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है उभरा था रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये जो है रिपन द्वारा ही जो है रद्द किया गया था 1882 में। और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में जो है यह विवाद हुआ था, 1883 में। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जब जो है इल्बर्ट थे जिन्होंने सर इल्बर्ट लॉर्ड रिपन का ही शासनकाल था, लेकिन सर इल्बर्ट ने जो है क्या किया था कि एक विधेयक पेश कर दिया था जिसके तहत जो है यूरोपियों का जो यूरोपीय नागरिक का जो मामलों में सुनवाई करने का जो अधिकार जो है भारतीयों को भी दे दिया गया था, जो कि है यूरोपियों को यह मंजूर नहीं था कि उन्हें जो है ऐसा लगा कि उनका जो है अधिकार छीना जा रहा है, और इसलिए जो है इसका विरोध उन्होंने किया था। और इसमें जो है क्या किया गया था कि भारतीयों को जो है अधिकार दे दिया गया था यूरोपियों से संबंधित मामलों को जो है सुनवाई करने के लिए। तो इल्बर्ट बिल विवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1883 में हुआ था और रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और हम जो है इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होते जा रहा है और एक्सप्लेनेशन भी जरूरी होता है ताकि आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आए। यदि आप नहीं चाहते हैं एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट कर सकते हैं, बस जो है मैं क्वेश्चन का आंसर बता दिया करूंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उससे जो है बहुत से क्वेश्चन जो है आपके और भी बन जाते हैं। तो आप चीज़ों को जोड़कर यदि पढ़ना शुरू करेंगे तो इससे जो है आपको बहुत ही फायदा मिलेगी, आप जो है चीज़ों को याद रख पाएंगे। एक प्रश्न से जो है आपके कई प्रश्न बन जाएंगे, और एक्सप्लेनेशन जो है ये एक्सप्लेनेशन से जो है बहुत जो है आप जोड़ कर जो है पढ़ सकते हैं। सिर्फ याद रखना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस है, इतना क्वेश्चन जो है पॉसिबल नहीं है। और यदि आप जोड़कर एक कहानी के रूप में याद रखते हैं तो बहुत आसानी से जो है आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, जितना भी घटनाएं घटी थी इतिहास में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 था, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, एंड पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल लाल बाल पाल, याद रखेंगे। ठीक है, लाल बाल पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नेता जो थे ये गरम दल के नेता थे, और नरम दलीय नेता यह नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, ये सभी कौन थे? ये सभी जो है नरम दलीय नेता थे। तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, क्योंकि नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है, पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? तो देखिए ये बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 1885 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं है? तो देखिए यही जो है प्रश्न फिर रिपीटेड है। बाल गंगाधर तिलक, मैंने अभी भी आपसे कहा, जो आप ट्रिक याद रख लेंगे, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल इसी से नाम याद रख लेंगे, और ये जो है गरम दलीय नेता थे और नरम दलीय नेता नहीं थे। और बाकी जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. दत्त, जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, और एम.जी. रानाडे, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. दत्त, ये सभी जो है नरमपंथी नेता थे।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में और कमेंट जरूर करें। करते हैं, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और यह किया गया था ए.ओ. ह्यूम द्वारा। और ए.ओ. ह्यूम जो है क्या थे ये पूछा गया आपसे। तो यह थे एक असैनिक सेवक। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, असैनिक सेवक। ये जो है एक रिटायर्ड अधिकारी थे। ठीक है, ब्रिटिशों का जो है रिटायर्ड अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम और इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो देखिए मैंने 1907 के विभाजन के बारे में आप सभी को बताया था। तो सूरत की अधिवेशन हुई थी 1907 में, जिसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी दल में। ठीक है, तो नरमपंथी दल से संबंधित इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं और हमने जो है इससे पिछले वीडियोज में जो है हमने गरमपंथी दल से संबंधित क्वेश्चन को कर लिया है। और जो नरमपंथी दल के नेता थे वो उदारवादी नेता थे। ठीक है, और ये जो है प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो है किस क्षेत्र से थे, ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से। तो यह थे शहरी क्षेत्र से। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्र से ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। और 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगी थी, जिसमें जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा घोषणा की गई थी बंगाल के एकीकरण के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो देखिए संगठन के आधार पर यानी कि इसकी स्थापना वर्ष के अनुसार से जो है इसे जो है सजाना है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले स्थापना हुई थी बम्बई एसोसिएशन की, फिर हुआ था इंडियन एसोसिएशन की, फिर जो है हुआ था इंडियन लीग की, फिर तब जाके मद्रास महाजन सभा का। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो देखिए फर्स्ट में जो है कौन थे जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बने थे, तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन जो है लोकसभा होती है जो ब्रिटेन में जो है इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और इसका चुनाव जो है जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये किसका कथन है, इंपॉर्टेंट है ये कथन, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, और देखिए इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है विभाजन हुई थी सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन का एक कथन था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, यानी कि जो स्थापना हुआ था उस समय जो है उपस्थित नहीं थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उस समय उपस्थित नहीं थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी।
मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। क्वेश्चन है भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है पहले लोक संघ था जिसकी लैंड होल्डर सोसाइटी इसका नाम था, और ये जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1837 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो देखिए ये जो है किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदारों की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो यह किया था लंदन में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रानाडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 3 कथन दिए गए हैं, कौन से कथन जो है सही है, सही कथन को चुनकर जो है आंसर आपको इसमें कूट में देनी है। तो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था यह कलकत्ता में नहीं हुआ था बल्कि बंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये जो है करेक्ट है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यह भी सही है। और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें जो है राजकुमार शुक्ल ने तीन कटिया पद्धति के बारे में जो है महात्मा गांधी को अवगत कराया था, और जिसके पश्चात जो है 1917 में उन्होंने पहली बार भारत में सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड और थर्ड सही है, तो 2 और 3 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? यह था दी डक्कन एसोसिएशन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दी डक्कन एसोसिएशन, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो यह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यह जो है पहले या दूसरे भारतीय थे, ठीक है, जिन्होंने जो है सिविल सर्विस परीक्षा जो है इन्होंने उत्तीर्ण किया था, और ये जो है असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर थे। और 1874 ईस्वी में जो है इनको जो है पद से हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। और इसके पीछे जो एक छोटी सी भूल थी, कुछ खास बड़ा कारण नहीं था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी राइट होगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो यह थे द्वारकानाथ टैगोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 है, इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में संस्था दिए गए हैं, सूची 2 में जो है इसकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं। इसे मैच करके उसके पश्चात कूट में इसका आंसर बतानी है। तो कर लेते हैं इसको क्वेश्चन 44 को। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन इंडिया सोसाइटी, तो ये जो है स्थापना इसकी हुई थी 1843 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा 1876। इंपॉर्टेंट है ये पूना सार्वजनिक सभा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ। भारतीय संघ की स्थापना किसने की थी? यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही की थी, तो ये भी याद रखेंगे। तो इसका भी स्थापना हुआ था 1876 में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी हुई थी 1876 में। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45।
निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो देखिए फिर से सुमिलित करने वाला प्रश्न है। सूची 1 है, सूची 2 है। इसमें भी जो है एसोसिएशंस दिए गए हैं, संस्थाएं दिए गए हैं और इसका जो है स्थापना वर्ष आपको मैच करना है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए मद्रास महाजन सभा 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसका भी 1885 में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन इसका 1876, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना सभी को पता है 1885 ईस्वी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 46 है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो है कांग्रेस की स्थापना से पहले ही जो है राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी। जबकि देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है उस समय कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी। क्षेत्रीय स्तर पर जो है बहुत सारे पार्टी का गठन हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो कोई जो है बड़ा पार्टी उस समय नहीं थी। लेकिन इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय किस पार्टी की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जितना जो है बड़ी संस्था नहीं थी इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो किस मुद्दे पर जो है आंदोलन शुरू किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार करने के लिए और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र जो है बढ़ाने के लिए। तो उस समय जो है परीक्षा में बैठने का उम्र जो है 21 वर्ष था, लेकिन फिर जो है इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इन्हीं को जो है पद से हटाया गया था 1874 में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 48 है। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो यह हुआ था 1883 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और 1883 जो है एक डेट इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल विवाद के लिए भी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है देखा जाए तो एक कांग्रेस के जन्म से पहले जो है था इंडियन एसोसिएशन और बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और इन दोनों का जो है एकजुट कब हो गए, दोनों जो है एक साथ विलय कब हुआ था? तो यह हुआ था 1886 ईस्वी में, ठीक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो शुरू में जो है इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया 1886 में और दादा भाई नौरोजी के प्रतिनिधित्व में जो है यह रखा गया था। और 1886 ईस्वी में ही जो है इंडियन एसोसिएशन का भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 50। तो देखिए इसमें जो है सुमिलित करने के लिए दिया गया है। देख लेते हैं इस प्रश्न को। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सूची 1 में दिया गया है कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक, ठीक है। तो देखिए ये जो है रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। थियोसोफिस्टों की योजना, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है मेंबर थी एनी बेसेंट और इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन की थी 1916 में भारत में। और ये जो है इनकी योजनाओं का जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। करेक्ट इसका मैच होगा। डॉफ्रिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, तो यह जो है हो जाएगा WC बनर्जी। सुरक्षा कपट सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, तो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जी सेफ्टी बल्ब के अंतर्गत इन्होंने जो है यह कहा था कांग्रेस जो है यह
डफरिन के दिमाग का उपज है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और इस प्लेलिस्ट में जो है और भी आधुनिक भारत से संबंधित बहुत से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट जो है विजिट नहीं किया है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। डूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स थे उसका जो है वीडियोज वाइज जो है कवर कर लिया है, और उसी प्रकार मध्यकालीन भारत से संबंधित भी जो है वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। और तैयारी कर रहे हो आपके लिए जो है ये सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दिए गए हैं, सूची 2 में इनके लेखक दिए गए हैं। तो कौन सी पुस्तक जो है किसने लिखा है, इसे मैच करके हमें कूट में आंसर इसका बताना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। हाउ इंडियन फॉट फॉर फ्रीडम, हाउ इंडियन फॉट फॉर फ्रीडम ये लिखा था एनी बेसेंट ने। इंडिया टुडे यह लिखा था आरपी दत्त ने। 1857 लिखी थी एसएन सेन ने। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और यह बैठक जो है मुंबई में हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो 2 बार जो है किसने किया था? तो यह किया था वेडरबर्न ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वेडरबर्न। क्वेश्चन 54 है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? यह किसका कथन है? तो यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो है नरमपंथी दल के नेता थे, और 1885 से लेकर 1905 तक जो है नरमपंथी नेताओं का ही जो है प्रभाव रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और दादा भाई नौरोजी को जो है का जो है एक इम्पोर्टेंट भूमिका है, इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कांग्रेस को आगे बढ़ाने में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग अर्थात माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो किसने ऐसा किया था? तो ये किया था डफरिन ने। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय का कहना था कि जो कांग्रेस जो था इसकी स्थापना जो हुई ये डफरिन का उपज था, उन्होंने कहा था कांग्रेस को। लेकिन इसे जो है सत्य नहीं माना जाता है, क्योंकि यही कथन जो था डफरिन का कि ये जो है जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में यह कहा था कांग्रेस के लिए। ठीक है, कि ये जो है एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि करता है। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने बताया था। तो इसी कथन से जो है यह साबित होता है कि जो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, यह जो है गलत साबित होती है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन का जो है ये उपज नहीं था, बल्कि यो ह्यूम ने ही जो है इसकी उनके आदेश पर स्थापना जो है इनकी नहीं की थी यो ह्यूम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो देखिए किस वायसराय ने कहा था? तो ये कहा था एल्गिन द्वितीय ने। एल्गिन द्वितीय ने जो है कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो ऑप्शंस है सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मानक जी पेटिट। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से जो है कौन कौन जो है कांग्रेस के विरोधी थे?
तो कांग्रेस के विरोधी जो है ये चारों थे, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चारों जो है कांग्रेस के विरोधी थे। सर सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दीनसा मानक जी पेटिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादी जो है, जो नरमपंथी नेता है, उन्हें उदारवादी भी कहा जाता है। और इसमें जो है, जो आनंद मोहन बोस थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, और बहुत से नेता थे जो नरमपंथी दल में थे। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा जो है कार्य पद्धति को ये अपनाते थे। तो देखिए, जो उदारवादी नेता थे ये हिंसा से दूर रहना चाहते थे, और ये जो है कुछ हद तक जो है इन्होंने अंग्रेजों की जो है प्रशंसा भी की थी, ताकि ये अपनी मांगों को जो है पूरा कर सके, क्योंकि शुरू में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उतनी जो है मजबूत नहीं थी। एक 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो यह जो है उतनी मजबूत नहीं थी। धीरे धीरे जो है ये मजबूत होते गई थी, और ऐसे में जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो है हिंसा को उन्होंने नहीं अपनाया। हालांकि हड़ताल करना और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम के द्वारा जो है अपनी बातों को, मांगों को रखना, ये सब कार्य जो है उदारवादी नेताओं द्वारा किया गया था। और यहाँ तक कि इन्होंने जो है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जो है अंग्रेजी शासन की अर्थात ब्रिटिश को जो है प्रशंसा भी ये करते थे। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे। इसके साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। तो यही बात है जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया, या तो ये प्रार्थना करते थे, याचना करते थे, व विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन हिंसा जो है यह नहीं करते थे, जन आंदोलन इन्होंने नहीं की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी। तो उदारवादियों का जो कार्य पद्धति था, जो उनका कार्य पद्धति था प्रार्थना, याचना व विरोध। ठीक है, और इस कार्य पद्धति का जो है किसने विरोध किया, किसने जो है इसे भिखमंगी राजनीति कहा था। इस कार्य पद्धति को जो है किसने भिखमंगी राजनीति कहा था, अर्थात पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी थी। तो यह दी थी उग्रवादियों ने। ठीक है, कांग्रेस के दल के ही नेता थे उग्रवादी, और ये जो है गरम खून वाले थे। इन्हें जो है हर बात में जो है भड़कते थे, और ये जो है आंदोलन के थ्रू, हिंसा के थ्रू जो है ये अपने आज़ादी चाहते थे। लाल बाल पाल 3 जो है फेमस नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेता जो है बहुत ही जो है उग्रवादी नेता थे, और ये जो है गरम दल के नेता थे। और इनका कहना था जो कार्य पद्धति जो है उदारवादियों की, नरम दल की, ये सही नहीं है, और हमें जो है लड़कर जो है अपनी आज़ादी को जो है लेना चाहिए, और आंदोलन के माध्यम से और हिंसा के माध्यम से, भले ही क्यों ना हमें हिंसा ही करना पड़े, और आंदोलन के माध्यम से जो है ये अपनी आज़ादी मांगना चाहते थे। तो इसी कारण से जो है दोनों में जो है उदारवादी और उग्रवादियों में जो है नहीं पड़ता था, और इसी कारण से जो है कांग्रेस का फूट हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, और 2 गुटों में जो है ये बट गए थे, एक उग्रवादी, एक उदारवादी, नरमपंथी और गरमपंथी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। तो देखिए, स्वशासन की मांग जो है सबसे पहले किसने किया था। तो स्वशासन की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। ठीक है, 1904 में जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग की थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 61 है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था। यह था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना इनकी सबसे प्रमुख योगदान था। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट कुछ नहीं किया है, इन्हीं के कारण से जो है कांग्रेस धीरे धीरे बहुत मजबूत हुई थी, और इन्होंने भले ही जो है हिंसक प्रवृत्ति नहीं अपनाई, लेकिन इन्होंने जो विरोध की नीतियां अपनाई थी, और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है ये अपनी मांगों को पूरा करते थे, और भाषण देकर ये अपनी जो है मांगों को पूरा कर लेते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि आराम आराम से ही जो है अपना काम को निकाल लेना, और ब्रिटिश को भी जो है ऐसा नहीं लगता था कि ये जो है हमसे कुछ जो है अपना जो है ये अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो
ये भी बहुत बड़े नेता हुए, ठीक है, और इन्होंने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश को आज़ाद करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 63 है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? किसने कहा था कि भारतवर्ष जो है तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो यह कहा था एल्गिन ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्गिन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 64 है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो किसने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने, ठीक है, जो कि एक गरम दिल के नेता थे। लाला लाजपत राय का यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरटरा कर चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो किस उग्रवादी नेता ने जो है उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरटरा कर के चुप होते रहें तो हमें कभी भी प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ठीक है, तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और बहुत जो है क्योंकि दोनों का जो है मत भेद था, दोनों का जो है विचारधाराएं अलग थी, बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल अर्थात गरम दल की नेताओं की और नरम दल के नेताओं की, तो दोनों का जो है विचारधारा अलग हो गई थी। इसी कारण से जो है यह जो है जो गरम दल के नेता थे इन्होंने जो है उनके विरोध में बहुत से कथन कहे थे, ठीक है, और इसी कथन से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और अभी तक चैनल में जो है आपने प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट है, उसे विजिट कर लीजिएगा। ओके, तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन है 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो 1897 में जो है कौन गिरफ्तार हुए थे? यह हुए थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 1897 में जो है ये गिरफ्तार हुए थे और इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लिखी की श्रृंखला में की? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो किसने जो है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड पुस्तक में जो है इनकी शिकायत की है, यानी कि नरम दलीय नेताओं की जो है शिकायत की है? तो यह किया था अरविंद घोष ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है यह स्थापना की गई थी भारत सेवक मंडल की 1905 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 69, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो भारत में लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन की तुलना था ये औरंगजेब से किसने की थी? यह की थी
गोपाल कृष्ण गोखले ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इन्होंने जो है बंगाल विभाजन को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। इसी कारण से जो है ऐसा इन्होंने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब की जो शासन थी उससे की थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? राजा जो है जनता के लिए बने हैं, राजा जनता की सेवा के लिए बने हैं, लेकिन जनता जो है राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो इसका जो है किसने जो है ये वक्तव्य दिया था? तो यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है यह कथन, यह वक्तव्य दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति जो है क्या हो गए थे? संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करता है? बहुत ही फेमस कथन है ये, लॉर्ड डफरिन का कथन है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने इसी वीडियो में जो है एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप बातों को जो है समझ गए होंगे। ठीक है, डफरिन ने ऐसा क्यों कहा था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। इसको जो है घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन ये वर्ड आप याद रखिएगा, सूक्ष्म अल्पसंख्यक। ठीक है, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 72। इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, ठीक है, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो यह कहा था आरपी दत्त ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आरपी दत्त। संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया। को जो है कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न जो है मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से संबंधित और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं सभी वीडियोज को देखिए। और जैसे ही आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाती है उसके पश्चात हम आप सभी के लिए पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, और इसी प्रकार से जो है वीडियो वाइज हर एक चैप्टर का जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ये हम चाहते हैं। और तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसा होगा कि आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए किसी एक ग्रुप में, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।